Hi, love you. So you all are welcome on this channel. बहुत बार मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करूं या अदर बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट हैं जिसके आधार पे मैं बेनिफिट ऑफ एसबीआई क्लर्क का कंपैरिजन बेनिफिट इन आईबीपीएस और अदर बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर के साथ करूँगा। फिर डिसीजन आपका है, एडवाइस मेरा है। पहला, अगर प्रोफेशनल ग्रोथ की बात देखी जाए तो आप अगर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ करके लगते हैं तो प्रोफेशनल ग्रोथ जो है, जिसको हम प्रमोशन कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर करके लगेंगे तो यू विल बिकम स्केल 1 मैनेजर, दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट मैनेजर जेएमजीएस 1। तो वहाँ से जेएमजीएस, एमएमजीएस 2, एमएमजीएस 3, एसएमजीएस 4, स्केल 5, 6, 7 एंड सो ऑन, टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव तक जाना आसान है। जितने भी टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव आप देखते हैं वो आपके डायरेक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर करके बैंक में लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप जाने कि एसबीआई क्लर्क से अगर कंपैरिजन हम आपके अदर बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर करते हैं तो प्रोफेशनल ग्रोथ में प्रोबेशनरी ऑफिसर कहीं ज़्यादा तरक्की करेगा, प्रमोशन लेगा और ऊपर टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव तक पहुंचेगा। तो प्रोफेशनल ग्रोथ में प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑफ अदर नेशनलाइज्ड बैंक अव्वल है। दूसरी बात, वर्क प्रेशर की अगर बात करें तो वर्क प्रेशर इन अदर नेशनलाइज्ड बैंक का कंपैरिजन एसबीआई से करें तो अदर बैंक में प्रेशर, वर्क प्रेशर कम है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो दूसरे बैंक। देखिए, प्रेशर तो आज के डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री में हर एक बैंक में है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। बट फिर भी अगर एसबीआई के साथ कंपैरिजन आप करते हैं तो एसबीआई में बहुत सारा ऐसा प्रेशर है जो अनफोर्स प्रेशर है, गवर्नमेंट का है, क्रॉस सेलिंग का है, बहुत सारे प्रेशर है। उसका कंपैरिजन अगर अदर बैंक के वर्क प्रेशर से आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि 20-25% कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है, बट यस 20-25% कम आपके वर्क प्रेशर आपके अदर बैंक में है अगर अदर बैंक को आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो। जिसमें हो सकता है सैटरडे संडे आपको घर पे रहना मिल जाए, बट इन एसबीआई ऐसा संभवतः मुझे टफ दिखता है। तो दो चीज़ों में मैं आपके नेशनलाइज्ड बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर को मार्क्स दे रहा हूँ। जहाँ तक मॉनिटरी बेनिफिट की बात है, मॉनिटरी बेनिफिट आपका जितना एज ए ऑफिसर से लेके टॉप मैनेजमेंट तक आप पहुंचेंगे आपके अदर बैंक में, उससे कहीं ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट आप एज ए क्लर्क बन के अगर एसबीआई में लगते हैं और कुछ दिनों के बाद ऑफिसर बन जाते हैं और वैसे आप उस चैनल में बढ़ते हैं तो अदर बैंक के जो नेशनलाइज्ड बैंक में ऑफिसर करके लगे थे उनसे कहीं ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट आपके एसबीआई क्लर्क का आपको फ्यूचर में बाय द एंड ऑफ द 60 इयर्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मॉनिटरी बेनिफिट में एसबीआई क्लर्क को मैंने अव्वल मार्क्स दिए हैं इन कंपैरिजन विद द प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑफ इन अदर नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, तो जनरली दो ही कंपैरिजन हम देखते हैं कि सर हम प्रमोशन प्रोफेशनल ग्रोथ देखें या फिर मॉनिटरी पॉलिसी के आधार पे हम देखें। तो इसमें मैंने आपको बाइफरकेट कर दिया है, बिल्कुल सटीका और सही पॉइंट आपको बताया है। चौथा, फोर्थ, दैट इज सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस की बात करें तो आप अगर एज ए स्टेट बैंक जूनियर एसोसिएट्स काम कर रहे हैं तो उसका सोशल स्टेटस कहीं ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंस रखता है आपकी सोसाइटी में अगर आप किसी अदर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर 1-2 करके भी लगे हैं तो यहाँ पे सोशल स्टेटस की बात की जाए तो एसबीआई एक ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है जिसकी ब्रांड वैल्यू है और आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं या कह सकते हैं कि होंगे या फिर आपका कोई एम होगा। तो सोशल स्टेटस में एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स को मैं अव्वल मार्क्स दूंगा इन कंपैरिजन टू अदर बैंक। क्लियर। जहां तक आपकी बेनिफिट की बात है, मेडिकल बेनिफिट की बात है, तो बहुत सारे ऐसे नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिनका मेडिकल बेनिफिट कैप लगा हुआ है अप टू 5 लाख। एसबीआई में ऐसी बात नहीं है। यू इंक्लूडिंग योर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर 100%, अगर ऑफिसर हैं तो आप 100% अपने मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए इंटाइटल्ड हैं। ये बड़ी बात होती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, उनके डिपेंडेंट के लिए, कि जो भी एक्सपेंडिचर आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अमूमन होना ही है। ठीक है, एज ए यंग पर्सन हमें ना लगे लेकिन हमारे डिपेंडेंट मदर फादर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए कोई भी कैप नहीं है।
आप जूनियर एसोसिएट करके लग रहे हैं, आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स आप स्केल 1 के लिए प्रमोट हो जाएंगे, फिर 100% एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएगी। ये आपको अदर बैंक में देखने को नहीं मिलेगा। उनकी एक मैक्सिमम कैप है, उतने ही रुपए आपको रिम्बर्स या इंटाइटल्ड किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गए मेडिकल बेनिफिट के बाद, जिसके लिए मैं एसबीआई को अच्छे मार्क्स दूंगा इन कंपेरिजन टू अदर बैंक। अदर बेनिफिट की जहां तक बात है, बहुत सारे चीजें हैं, अलाउंसेस है, लीज है, रेंट है, इसमें दूर दूर तक कोई भी कंपैरिजन आपके एसबीआई का अदर बैंक से नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, एसबीआई इज द बैंक जहाँ पे एनपीएस और पीएफ दोनों कंट्रीब्यूटरी हैं और उनके स्टाफ जूनियर एसोसिएट्स हों या फिर ऑफिसर हों उनको मिलते हैं। इन अदर बैंक आप सिर्फ एनपीएस के लिए ही इंटाइटल्ड है जो कंट्रीब्यूटरी है। तो एक बड़ा कॉर्पस आप अगर देखें तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको एसबीआई में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस कारण से मैंने मॉनेटरी बेनिफिट में एसबीआई का कंपैरिजन किसी दूसरे बैंक के साथ किया ही नहीं है। अब कंक्लूड अगर कर दूं, कंक्लूड करने से पहले अदर बेनिफिट में मैंने एक लाइन में बता दिया, बहुत सारे ऐसे तमाम बेनिफिट हैं जो मिलते हैं, दोनों बैंक में मिलते हैं, लेकिन जो सीलिंग की बात है कितना मिलेगा उसमें एसबीआई नंबर 1 पे है ना। उसके लगभग हाफ पोर्शन आपको अदर बैंक में मिलते हैं। तो फाइनली दो ही हमारे पास पिलर बचते हैं। अगर प्रोफेशनल ग्रोथ को हम देखेंगे, हम बहुत टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव तक जाना चाहते हैं, बिल्कुल सीजीएम, जीएम, टॉप मैनेजमेंट चेयरमैन, एमडी तक हम जाना चाहते हैं, गो विथ आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर। अगर आप इस प्रोफेशनल ग्रोथ को छोड़ दें, आप मॉनेटरी बेनिफिट को देखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा सा अगर कम कर दें, है ना, उसके साथ जाना चाहते हैं, आप रेंट, अलाउंसेस, मेडिकल, है ना, तमाम चीजें, आप एनपीएस, आप पीपीएफ के साथ जाना चाहते हैं, ब्रांड इमेज के साथ जाना चाहते हैं, सोशल स्टेटस अच्छी करनी चाहते हैं, तो आप एसबीआई के साथ हो चलेंगे। ठीक है, तो दो लेवल पे अपने आप को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत फेयर एडवाइस मैंने दिया है, इसके आधार पे मुझे लगता है कि आपको अगर डिसीजन लेना हो तो आप आसानी से ले सकते हैं। क्लियर? तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए था जो क्लर्क में सिलेक्टेड हो गए और कोशिश करते हैं कि चलो प्रोफेशनल ऑफिसर में हो जाए तो फिर हम क्लर्क छोड़ देंगे। बिल्कुल आप छोड़िए। इफ योर एम, इफ योर टारगेट इज प्रोफेशनल ग्रोथ, हाँ एसबीआई में भी आप प्रोफेशनल ग्रोथ ले सकते हैं, बट कंपैरेटिवली आप कंपैरिजन करें तो वो प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिलेगा जो आप एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर करके किसी दूसरे बैंक में आप लगे थे। एसबीआई में अगर जूनियर एसोसिएट्स आप ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर 3-4 years यू विल बिकम एलिजिबल टू बिकम स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर विच इज कॉल्ड ट्रेनी ऑफिसर और GM+1। फिर से 3-4 सालों के बाद आप डिप्टी मैनेजर, फिर अगेन 3 to 4 years आप मैनेजर, फिर अगेन आप चीफ मैनेजर, AGM, DGM। तो मैक्सिमम एक क्लर्कियल जो जा सकता है, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड है तो स्केल 6 DGM तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक जूनियर एसोसिएट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्केल 6 DGM तक जा सकता है। एक ऑफिसर अदर बैंक में, है ना, टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव तक जा सकता है, जो आप MD CEO, आप देखते भी होंगे MD CEO कितने बैंक में कितनी वैकेंसी रहती है। तो टॉप मैनेजमेंट में MD में 1, उसके नीचे आप DMD में देखेंगे 4-5, उसके नीचे CGM देखेंगे तो कुछ रहते हैं। तो ये आप अपने आप को कंपैरिजन कर सकते हैं। एक एडवाइस मैंने दे दिया, फेयर एडवाइस है ना, बिना किसी इफ और बट के।